ओहो गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। सिर्फ 2 महीने की बात हो रहा है। 2 महीने के बाद फिर जब बरसात शुरू हो जाएगी फिर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ता नहीं लगती है। गर्मी पड़ती है उसके अगले दिन, फिर जब जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है उससे अगले दिन बारिश पड़ जाती है और फिर मौसम बिल्कुल ठीक ठाक। ये देख रहे हैं, हमने यहाँ पर मिट्टी डलवानी शुरू कर दी है क्योंकि बरसात बहुत होने वाली है। हम नहीं चाहते कि हमारे फार्म में पानी भरा रहे, इसी वजह से हम चारों तरफ मिट्टी डलवा रहे हैं। और जितनी ज़्यादा मिट्टी उतना ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन मिट्टी डालने वाले बस ये छुट्टी ना मारे। दूसरी तरफ हमारी जो ईंटें आई हुई हैं, ये ईंटें आई हुई हैं, इनका कुछ यूज़ तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मिस्त्री भाई इतनी ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं। रोज़ मैं उन्हें कॉल करता हूँ और रोज़ ही वो मुझे गोली दे देते हैं कि बस आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज मैं किसी काम से निकल गया, आज मेरे पास लेबर नहीं है। इसी वजह से काम रुका हुआ है। बहुत दिमाग ख़राब है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर एक बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ पर बन जाए, या फिर इधर बनेगा या फिर उधर बनेगा। आप लोग कमेंट्स में बताएं किधर बनेगा, लेकिन उसके बाद मुझे उद्घाटन भी करना है, ओपनिंग भी करनी है। इसी वजह से बस समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरह से लेट चलता रहा तो मैं उद्घाटन कब करूँगा। यहाँ पर हमारे हर्ष भाई हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर ये आज आए थे हमारे पास, लेकिन कोई नहीं, सांझ को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अंदर। और आज हम एक जगह जा रहे हैं, एक घोड़ी की डील कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि घोड़ी का या फिर किसी बच्चे का मैं गिव अवे करूंगा। इस घोड़ी को देखने चलते हैं। ये घोड़ी हमने पहले भी देख रखी है। अगर इसका डील हो जाती है, आज सौदा हो जाता है, तो हम इसे लेकर भी आ सकते हैं। और अगर हमारी समझ में वो घोड़ी नहीं आई या फिर आई या फिर सौदा नहीं पट पाया तो नहीं लाएंगे। ठीक है, वो घोड़ी जिस हिसाब की है हम जानते हैं थोड़ा सा, तो इसी वजह से देख कर, सोच कर, समझ कर तभी हम सौदा करेंगे और तभी हम जायज़ पैसों में उसे लेकर यहाँ पर आएंगे। कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। बस दोस्तों, यहाँ पर अपने देशी मुर्गे बंद कर दिए हैं और विदेशी खोल दिए हैं। ये चेक करें, अब तो पूरे जवान हो गए हैं ये भी। ठीक है, मुझे लगता है शायद इसकी टक्कर का हो गया है मुर्गा। इन दोनों की कभी फाइट कराएंगे। तो पहचानिए इस घोड़ी को। ये वही घोड़ी है जिसका थोड़ा बहुत खानदान तो हमारे फार्म पर भी है। जी हाँ, ये हमारी अप्सरा की बड़ी बेटी है और इसकी छोटी बहन चेतिका हमारे फार्म पर ही है। यानी कि इसकी माँ और इसकी बहन हमारे फार्म पर मौजूद हैं। तो हम इसको भी लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर सौदा बन पाया तब है बात। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी जो माँ है बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है। अपने से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चे वो निकालती है। ले जाओ, 2 रुपये कम है तो मान लो। अब परेशानी में जाएंगे ना तो मैं इससे कहीं और अलग मौज ना लेने की। मेरे भाई बहुत भली सिद्धि इतनी घोड़ी बेचारी गाँव, मेरा मुँह तुम्हारे तरफ में हाथ में रिश्ते हैं। कान तक हाथ पहुँच जाएगा, कान नहीं, घोड़ी सीधी है। सिद्धि ना बनी जैसे गाँव में से आए हो बेचारी। इसकी माँ तुम्हारे पास है, बताया मुझे। माँ भी हमारे पास है, बहन भी हमारे पास है। इसकी बहन भी मोहब्बत में प्यार से रख लो। अगर आज शुद्ध हो जाएगा ना यहाँ तो जिगर का टुकड़ा जा रहा साला। पहली बार जो बचपन की मिली है हमारे, तो तुम्हारे पास माँ आई थी ना, जो ब्याह आई थी, वो क्या नाम बताया वो, अप्सरा। चला मन नए हो बग्गी में हर जगह नवाई धुआई सब चीज़ एकदम ब्याह गया। जो कुछ भी ना, जो खड़ी सामने जो कुछ भी ना, इसका क्या सही है। हाँ, जो कुछ नहीं है इसका क्या। इधर ब्याह के बाद कुल्ली में दरता ले कर दे। अगर पशु मेरे बच्चे को प्यार से रख लो, ले जाओ, कोई दिक्कत ना। चलो बैठ के बात करेंगे वहीं ना, मैं भी आ जाऊँगा, कोई बात ना। अच्छा, बुलाओगे जब मैं आ जाऊँ, इसके लिए आ जाऊँगा। तुम्हारे लिए आने का बुरा नहीं हो है। ठीक। तुम्हारी मोहब्बत है, मोहब्बत कर मत माना। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊँगा कभी भी। इसके बिना भी आ जाऊँगा, पर इसके लिए स्पेशल आओगे? हाँ, इसके लिए आओ तो वहीं बैठ के बात करेंगे। मैं ऐसे नहीं बताने का। जा, मैं तो तो पहले शुद्धा तो चले, जब तो मैं कुछ बीच में बोल दूँ। सौदा कुछ करा है नहीं। 10-20 रुपये तुम्हारी तरफ से घटा के कह दूँगा। दोस्तों, घोड़ी का तो सौदा नहीं बन पाया है, लेकिन अभी हम आए हैं एक ज़रूरी काम से, आकाश बेल तोड़ने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बेल है, इसे हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। इसे हम इस बार अपने पेड़ों पर ही बो देंगे। पेड़ों पर नहीं, जो आसपास के जितने भी 1-2 पेड़ अपने फार्म पर भी, वहाँ पे इसे बो सकते हैं। ये बढ़िया हो जाती है, बिना जड़ के चलती है। तो इसको बो देंगे और फिर हम जा रहे हैं एक गौशाला में। गौशाला क्या, वो डेयरी है और वहाँ पर छोटी मोटी हर तरह की गायें हैं, तो वहाँ पर भी चलते हैं, देख कर आते हैं उसे। ये हमारे क्षेत्र में अभी एक नया डेयरी फार्म खुला है। जब भी हम इस रास्ते से निकल कर जाते थे तो इस डेयरी फार्म को जरूर देख कर जाते थे, लेकिन अंदर पहली बार आए हैं। इस डेयरी फार्म में कुछ चीजें इतनी ज्यादा अनमोल और स्पेशल हैं कि वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और इसमें एक और भी छोटी सी चीज है जिसे लेने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर में हम उस चीज से मिलने वाले हैं। वो चीज इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं उसके कितने भी रुपए देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि ओनर ने यहाँ पर अच्छी तरह से
से सब कुछ मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर बुल भी हैं, गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, बछिया भी हैं और एक और भी यहाँ क्यूट सी चीज मौजूद है, वो है ये मिनिएचर काऊ का बुल। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये तब से बैठा था, इसके पैरों में थोड़ी बहुत तकलीफ है, इसीलिए ज्यादातर आराम ही करता रहता है। हमें देखकर ये खड़ा तो हो गया है, लेकिन ये ज्यादा चलने फिरने की हालत में अभी नहीं है। या तो इतने क्यूट बुल मैंने पुष्कर में देखे थे या फिर यहाँ पर देख रहा हूँ। ये बुल तो हमने देख लिया है, लेकिन अब वो अनमोल चीज जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गया हूँ और ये चीज मेरे फार्म पर जरूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वही बछिया है जिसको ओरिजिनल थार पारकर कहते हैं। जब मैंने इसकी कीमत इनसे पूछनी चाहिए तो इन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ इस बछिया की वजह से हमने इसकी माँ को भी खरीद लिया है। तो थोड़े से दुख की बात है, लेकिन ये बछिया मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी दिनों से दोस्तों मेरी इच्छा थी कि जोशी का जो बच्चा है जिसका नाम है रांझा, उसे देखने की, तो आज उसे देखते हैं। बहुत दिनों के बाद में इससे मिल रहा हूं। देखते हैं कि पहले से अब तक इसमें क्या बदलाव आया है। बहुत बढ़िया भाई, जोशी का बच्चा पहले से बहुत बदल गया है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये पूरा घोड़ा हो गया हो। आजा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। इसकी जो ये रिंग है ना, इसमें घास उगी हुई है, इसी वजह से इसका ध्यान है घास खाने पर। ले बेले रांझा, ओ बेटा, ओ बेटे, वाह, अब आया है फॉर्म में। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश, चल भाई चल। वाह दोस्तों, ये है मालिश का नतीजा। ओ बेटा वाह, ओ हो, क्या बात है भाई। यहाँ पर दिखा रहा है अदा पूरी अपनी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है। मेरा सपना है इसे और अभिराज को एक साथ चलते हुए देखना। वाह क्या बात है, बहुत नटखट बच्चा है। ओए होए होए होए, कितनी अदाएं हैं इसके अंदर। अरे वाह 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 वाह, बहुत फुर्तीला है। लो भाई, फार्म पर पहुंच गए हैं और सबसे पहले बाजीराव के पास चलते हैं देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जैतून का तेल देखो, मैं आज उसके लिए ना जैतून का तेल भी लेकर आया हूँ ताकि उसके हम पैर पर मालिश कर सके, क्योंकि मामा विजेंद्र ने कहा था कि इससे दर्द को आराम मिलता है काफी। सब इसमें रखे हैं। अब फटाफट बाजीराव के पास चलते हैं देखने के लिए। लॉक कर दो। कौन से जाएगी? लॉक वाले से। लॉक कहाँ छप रहा है इस पे? देखो जहाँ ताला बंद हो। देखो देखो क्या दबा रहे हो, ये दबाओ, ये वाला बटन। बस ठीक है। हाँ हाँ, हो गया। चलो अभी चलते हैं। चलो। अरे कोई है? कभी कभी तो कसम से ये घोड़ी इतनी ज्यादा सुंदर लगती है, देखें यार। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ कुंदन है, यहाँ पंखुड़ी है। ओ हो, इसकी इतनी ज्यादा मैंने सिकाई करी है आज, बहुत ज्यादा। देखेंगे उसका फर्क पड़ा है कि नहीं। चल, इसकी मैंने बर्फ से सिकाई करी पूरे बहुत देर तक। क्या है स्थिति? पीछे चल। कान पे कैसे कर रखा है। चलो हट यार। 19 तारीख तक कैसे ठीक होगा ये? पता नहीं क्या है यार, क्या समस्या है। इसको थोड़ा सा बांध कर बाहर घुमाते हैं यार। मैं अभी इसको घुमा कर लेकर आया हूँ और देखें कितना ज्यादा इस पैर को ये दाब रहा है। अरे यार, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। पता नहीं हुआ क्या है। यहाँ पर बंधा हुआ था और पता नहीं एकदम से अचानक आए तो उसके पैर में दर्द था। क्या ही दिक्कत हो सकती है यार। यहाँ है दिक्कत, कहाँ है? आज है 15 तारीख। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक हम निकल चुके होंगे मुक्तसर के लिए। मुक्तसर में एक चालबाजी का बहुत तगड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कि फर्स्ट प्राइज है जीप। तो हम वहां पर जाने वाले हैं। घोड़ा लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपको कल ही पता लगेगा। हमें भी अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, बाजीराव को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। अब टार्जन की बारी है। टार्जन की भी ट्रेनिंग बहुत कम करवा रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको बिल्कुल नए सिरे से लेकर चल रहे हैं। तगड़ी वाली ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है। पहले इसको हमें तमीज सिखानी है, उसके बाद इसको हम कितना ही चला सकते हैं। तो फटाफट सवार होता हूँ और लेकर चलते हैं टार्जन को एक नए रास्ते पर। लो भाई, आज तो टार्जन के साथ अंधेरा ही हो गया है यार। हम घोड़ी वोड़ी देखने में इतने व्यस्त हो गए आज। सोचा था कि खरीद कर ही लौटेंगे, लेकिन यार घोड़ी बस अब क्या कह सकते हैं यार। देखो सीधी सिंपल बात तो ये है कि घोड़ी जिस रेट में वो चाहते थे उस रेट में हम नहीं चाहते थे, और जिसमें हम चाहते थे उसमें वो नहीं चाहते थे। बस सौदा नहीं बन पाया, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं अब भी ले लूँगा अगर आप कहेंगे तो। फिलहाल इसके साथ घूम रहे हैं और फिर मैं दोबारा से वापस फार्म पर जाऊँगा।